पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, हमने पैरेलल की बात की, मतलब आपको मैंने बताया कि अगर हमारे पास टू रेजिस्टेंस है और दोनों के केस में क्या है कि अगर इनका कॉमन टर्मिनल कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे क्या है कि ये वाला दोनों टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, ये वाला दोनों टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है, तो इस टाइप का जितना भी कनेक्शंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस के केस में अगर हम इस चीज को देखें, सपोज मैंने रेजिस्टेंस लिया R1, ये हमारा रेजिस्टेंस है R2 और कॉमन टर्मिनल को हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए यहां पे R1 R2 क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। अब हमें अगर इन दोनों के प्लेस पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। देन अगर वैल्यू सपोज ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by 10 प्लस 1 by 20। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आपका एलसीएम हो जाएगा 200, 20 प्लस 10, R equivalent is equal to 200 divided by 30, 20 upon 3, 6.66 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज होगा। मींस कि अगर किसी सर्किट पे 10 ओम और 20 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसके प्लेस पे आप एक 6.6 ओम का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। मींस अगर हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं तो वन रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज 6.66 ओम। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, ये इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट आपका बनेगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड था। हमने क्या किया, पैरेलल का एक इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया, इक्विवेलेंट से हमें क्या मिला कि यहाँ पे एक 6.66 ओम का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम दोनों के प्लेस पे एक सिंगल वैल्यू 6.66 ओम का एक रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं और इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर हम सर्किट्स में ज्यादा कंपोनेंट्स यूज करेंगे तो लॉसेस भी होते हैं, तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, देखो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। बेसिकली जो करंट यहां से जा रहा है सर्किट में, this current will be divided into two parts, suppose this is I1 and this is I2, कि जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट सर्किट पे जाएगा वो पैरेलल के केस में क्या होगा, डिवाइड होगा, बट जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी सेम। वो हमारा सर्किट पे क्या देगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा बट करंट विल बी डिवाइडेड। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, पैरेलल के केस में फर्स्ट कि करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और सेकंड क्या है, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। सीरीज का जस्ट ऑपोजिट हो गया। सीरीज के केस में क्या था, आपका करंट सेम था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, और पैरेलल के केस में क्या होता है, आपका करंट डिवाइड हो गया, क्योंकि जितना करंट है वो करंट जा रहा है वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। अगर इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है देन करंट विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। बस जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है, वैल्यूज अलग है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो इसको हम लोग देखेंगे कि सर्किट्स में हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे कि बेसिकली सीरीज और पैरेलल के केस में अगर हमें करंट फाइंड करना है, या हमें वोल्टेज फाइंड करना है, या आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, या पावर, या वो हीट, कुछ भी फाइंड करना है, तो हम लोग वहां पे इन सारे फॉर्मूलेस का यूज करके और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग कैसे इसमें सीरीज और पैरेलल के केस में हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं।